नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, धनु राशि के लिए रीडिंग रहेगी सजिटेरियस साइन के लिए। अगर आप खुद को सजिटेरियस का मानते हैं, धनु राशि का, तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। भले आपकी सन साइन सजिटेरियस हो, मून साइन हो, लग्न हो, जोडियक हो, कैसी भी स्थिति हो, अगर आप खुद को सजिटेरियस मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग में हम ये चेक करने का प्रयास करेंगे कि आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 से 31 जनवरी, 21 टू 31 जनवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। बस प्लीज गाइड कीजिए। सजिटेरियस साइन के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 21 टू 31 जनवरी। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21, ये कार्ड नहीं लेंगे अभी। 21 टू 31 जनवरी सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 जनवरी सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 जनवरी सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। एक शफल और करते हैं। 21 टू 31 जनवरी सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। द स्टार, 9 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस। 11 टू 20 जनवरी सजिटेरियस की एनर्जीज क्या होंगी? सजिटेरियस की एनर्जीज क्या होंगी? गाइड करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, सजिटेरियस यानी कि धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर है 7, यहाँ पर 17, 20, 14, 9, 8 और 5। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। डूइंग 21 टू 31 जनवरी जो एनर्जीज निकल करके आई है सजिटेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में जो सिचुएशन अभी बनी हुई है उसको लेकर के आप पिछले कुछ समय से बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे कि आपके हाथ पर बंधे हुए हैं, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, बाहरी ऐसे तत्व हो सकते हैं। किसी किसी के लिए खुद की भी मेंटलिटी हो सकती है। आपने खुद को ही कैद करके रखा हुआ है, इंटेंशनली आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि आपको रिलेशनशिप में अभी ज़्यादा कुछ करने लायक या अपने साइड से कुछ स्पेशली कंट्रीब्यूट करने लायक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
इसकी वजह से आपने जैसे हाथ पर बांध करके रखे हुए थे, पर अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ये बेचैनी बढ़ रही है। लंबे समय से आपने खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखा, पर अब आप नहीं रहना चाहते इस एनर्जी में। आपके अंदर बेचैनी बढ़ रही है, आपके अंदर क्लैरिटी पाने की बहुत तेज इच्छा हो रही है। आप अपने पार्टनर से क्लैरिटी पाना चाहते हैं, उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपका मूड तो अपने पार्टनर से झगड़ा करने का भी हो रहा है, आर्गूमेंट करने का, बहस करने का हो रहा है, उनसे लड़ाई करने का हो रहा है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो आप क्लैरिटी के लिए अपने पार्टनर की तरफ रश करना चाहते हैं। आप में से कई सजिटेरियस ऐसा करते हुए मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर को रश करते हुए अप्रोच करेंगे और उनके साथ आर्गूमेंट आप कर सकते हैं, झगड़े कर सकते हैं। पर ये झगड़ा ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा वाला, ऐसा नहीं है। ये क्लैरिटी पाने के लिए, रिलेशनशिप में ट्रस्ट फिर से कायम करने के लिए, इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं सजिटेरियस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर भी जैसे आपने खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था, आपके पार्टनर भी आप लोग के बीच में एक जो ब्लॉकिंग सिचुएशन है उसको डीपली महसूस कर रहे हैं। अब हो सकता है कि ये ब्लॉकिंग आपके पार्टनर नहीं करके रखी हो, आपको सोशल मीडिया में ब्लॉक कर दिया हो, आपसे बात ना कर रहे हो, या अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हैं तो ज़्यादा कुछ आपको बिल्कुल भी वो नहीं बता रहे हैं, सिक्रेटिव जैसे आपके पार्टनर हो गए हैं। कुछ विक्टिम प्ले भी आपके पार्टनर कर रहे हैं, मतलब खुद को विक्टिम जैसा भी बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, तुमने ऐसा कर दिया, मैं हर्ट हूँ। पर आपके पार्टनर की नज़र आपके ऊपर पूरी तरह से बनी हुई सजिटेरियस। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर भले ही विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हों या उनने आपको ब्लॉक करके रखा हो, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव हैं और होपफुल हैं। हालांकि उनके साइड से कोई गेम प्लानिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही है, पर आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं रिलेशनशिप के लिए। वो आपके साथ रिलेशनशिप में बेहतर स्थिति चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। इसके लिए उनने डिवाइन पर भी ट्रस्ट रखा हुआ है और उनको कहीं ना कहीं आप पर भी ट्रस्ट है। आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, पर उनको आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके ऊपर वो ट्रस्ट कर रहे हैं, पर इन चीज़ों को वो हाइड कर रहे हैं सजिटेरियस। ऐसी स्थिति मैं देख रहा हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट में भी आपके पार्टनर जैसे इनएक्टिव ही थे, जैसे कि उनने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है तो केवल वेट ही कर रहे थे, केवल उनकी निगाहें आपके ऊपर ही थी, कोई एक्शन अपने साइड से नहीं ले रहे थे। आपके पार्टनर इनएक्टिव जैसे थे, पेसिव जैसे थे बोल सकते हैं। आपके साइड से ही इनिशिएटिव आने की प्रतीक्षा करते थे, आप ही उनको चेस करो, आप ही उनको मनाओ, तो आपके एक्शन पर उनकी निगाहें बनी हुई थी। वो अपने साइड से कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। ज़्यादातर स्थिति में ये सिचुएशन मुझे रेजोनेट होती हुई दिखाई दे रही है। कई सजिटेरियस के पार्टनर तो जैसे आपका पेशेंस ही टेस्ट कर रहे थे, मतलब आप कितने पेशेंटफुली रिलेशनशिप में रह सकते हो ये वो टेस्ट कर रहे थे, इंटेंशनली कर रहे थे। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो कुछ हर्ट आपके पार्टनर है, कुछ सैड है, या कोई रिग्रेट की एनर्जी भी हो सकती है आपके पार्टनर को। हालांकि ये सैड एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। मैंने जैसा कहा कि विक्टिम कार्ड जैसा आपके पार्टनर प्ले कर रहे हैं, तो जैसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हर्ट हूँ, मुझे दुख है, मुझे पेन है, मुझे मनाओ। इस तरह की एक विक्टिम मेंटेलिटी आपके पार्टनर के अंदर मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है। किसी ऐसी सिचुएशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है जो आपने जाने अनजाने में की है। आपका एक्शन हो सकता है उनका दिल दुखाने का ना भी रहा हो, जाने अनजाने में हो सकता है ऐसी कुछ बातें आपने की हो, पर आपका ये इंटेंशन नहीं था उनका दिल दुखाने का, पर इस चीज़ को आपके पार्टनर ने सीरियसली ले लिया और ये चीज़ें उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई है। क्योंकि आपके पार्टनर तो ऊपरी तौर पर आपके लिए पैशनेट ही है। आपके साइड से कॉल मैसेज आने का, आपके साइड से इनिशिएटिव आने का, डेफिनेटली वो पैशनेट होकर के इंतजार कर रहे हैं। उनका पैशन है आपके लिए, ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ सजिटेरियस। आप में से कई सजिटेरियस के पार्टनर आपके साथ इन आउट भी कर रहे होंगे, मतलब नॉन कमिटल मोड में रह करके आपके पार्टनर आपके साथ इन आउट कर रहे हैं। अचानक से आपको कॉल मैसेज करते हैं, अप्रोच करते हैं, अचानक से वो बाहर निकल जाते हैं, फिर कई दिनों तक लापता ही रहते हैं। तो बेसिकली एक टेस्ट जैसा आपके पार्टनर कर रहे हैं। एक तो पेशेंस आपका टेस्ट कर रहे हैं, दूसरा आपका बिहेवियर टेस्ट कर रहे हैं।
वहीं साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ सजिटेरियस कि आप लोग के रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है। ये आप लोग की जर्नी का पार्ट हो सकता है, ये जो स्टेज अभी चल रहा है। डिवाइन टाइमिंग जब तक आप लोग के रिलेशनशिप में नहीं आती तब तक आप लोग के रिलेशनशिप में इस तरह के उतार चढ़ाव हो सकते हैं, या सेपरेशन चला तो सेपरेशन रह सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रह सकती है। तो डिवाइन टाइमिंग जैसे ही आएगी सिचुएशन अपने आप ही चेंज हो जाएगी। ये जो स्थिति है या ये जो जर्नी आप लोग की उसको पूरी तरह से डिवाइन कंट्रोल कर रहे हैं, चीज़ क्लियरली निकल करके आई हुई है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आया, आप देख सकते हैं। तो इस दौरान एक गाइडेंस भी आपके लिए है सजिटेरियस की, आपको सरेंडर करने की आवश्यकता है। आपको अपने साइड से बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने की आवश्यकता नहीं, आप सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है और जैसे ही डिवाइन की मर्जी होगी सिचुएशन अपने आप चेंज होगी, पॉजिटिव होगी। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो आपके पार्टनर पेशेंट फुली मुझे दिखाई दे रहे हैं, पेशेंस उन्होंने रखा है, धैर्य रखा है और उनकी फीलिंग भी रिन्यू हो रही है, आपके लिए अच्छी फीलिंग डेवलप हो रही है। अगर आप उनके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करते हो, आर्गूमेंट नहीं करते हो, आप भी पेशेंटफुली बने रहते हो, तो उनकी फीलिंग आपके लिए और प्योर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो जल्दबाजी में आप कोई एक्शन ना लें जो रिलेशनशिप को खराब कर दे। चलिए एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई करिए। टेम्परेंस, सेवन ऑफ कप्स, द सन, तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं करूं। जो नंबर्स आए हुए वो है 7 और 19। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस की रिलेशनशिप में जो भी स्थिति अभी चल रही उसको लेकर के भी आपके पार्टनर थोड़ा फ्लिकरिंग माइंड में रहेंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे। मतलब क्या होने वाला है या आपके एक्शन क्या रहेंगे। अगर वो आपको वेट करा रहे हैं तो आप किस तरह से बिहेव कर सकते हो, किस तरह से आप एक्ट कर सकते हो, या आप उनसे कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं करोगे या बने रहोगे। तमाम सवाल उनके दिलो दिमाग में रहने वाले हैं। तो आपके बिहेवियर को, आपके एक्शन को डेफिनेटली वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और अनसर्टेन आपके पार्टनर रहेंगे और कंफ्यूज्ड होते रहेंगे। तरह तरह की बातें उनके दिलो दिमाग में चलती रहेंगी। हालांकि क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं और बेहद पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर आप कंट्रोल करके रखते हैं, पेशेंटफुली आप भी बने रहते हैं, तो उनकी फीलिंग बहुत तेजी से पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है सजिटेरियस। द सन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है और जैसा मैंने आपसे कहा कि उनकी फीलिंग रिन्यू हो रही है, प्योर हो रही है आपके लिए। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली उनकी फीलिंग यहाँ पर बिल्ड होती हुई, बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो रिलेशनशिप के लिए काफ़ी होपफुल, काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस। आने वाले दिनों में डेफिनेटली रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।